नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी। दरअसल राहुल आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे और वहां रायबरेली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां के सांसद हैं राहुल गांधी, और वहां उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ लड़ने और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला बयान दिया है। यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये दोनों तो साथ में लड़े ही, लेकिन अगर बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी अगर आ जाती, साथ लड़ लेती, तो बीजेपी को हम सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकते। इस बयान पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती का जवाब भी आ गया है। अब कांग्रेस और बसपा के बीच हो रही इस चर्चा में बीजेपी परेशान है कि आज की सारी लाइमलाइट तो उसे ही मिलनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के प्लान को चौपट कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। आइए पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है। मायावती को लेकर राहुल गांधी ने रायबरेली में क्या बयान दे दिया, जिसके बाद मायावती को एक नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा 3 ट्वीट करने पड़े। और यहां से दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी नई सीएम बनी हैं, वो लाइमलाइट लेने के चक्कर में जो बीजेपी लगी हुई थी, उससे बाहर इधर राहुल गांधी एक दूसरी सियासत करते हुए आखिर क्यों नजर आए। पहले सुनिए राहुल गांधी को। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। आज अलवर जिस कैंपस में आप आए हैं, उस कैंपस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि बहन जी यानी मायावती जी भी हमारे साथ चुनाव लड़ें, तीनों मिलकर लड़ते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस बयान से यही समझा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक तरफ बसपा को उसकी गलती याद दिलाई और दूसरी तरफ फिर से साथ आने का यानी मायावती को साथ आने का न्योता भी दे दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा अगर चुनाव मिलकर लड़ते तो बीजेपी का सफाया कर सकते हैं। हालांकि मायावती अब भी दूसरे किस्म की राजनीति कर रही हैं। राहुल गांधी के बयान पर उसके तुरंत बाद मायावती ने जवाब दे दिया है और मायावती का जो जवाब आया है, एक नहीं बल्कि 3 पोस्ट उसमें मायावती कह रही हैं। देखिए, तीनों पोस्ट आपके सामने है। कह रही हैं मायावती जी कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं हो और क्या है, नहीं तो और क्या है। दूसरी बात यहां लिख रही हैं, दूसरा ट्वीट है मायावती का कि फिर भी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। तीसरी बात यहां लिख रही है मायावती जी, तीसरा ट्वीट, कि वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी व उसके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने के में काफी पीछे जो चिंताजनक। ये बात कह रही हैं मायावती जी। तीनों बातें, तीनों में चाल चरित्र चेहरा बता रही हैं, कांग्रेस और भाजपा को एक ही तराजू पे तौल रही हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण है कि मायावती जी को एक के बाद एक 3 ट्वीट करना पड़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां राहुल गांधी ने कही या मायावती ने कही, ये तो सोचने की बात है, विश्लेषण की बात है। मायावती अब भी कांग्रेस और बीजेपी को एक ही जैसा बता रही हैं और साथ ही ये भी बता रही हैं कि कांग्रेस के साथ जाने से उन्हें क्या घाटा हुआ। वैसे फायदे में तो बहन जी यानी मायावती जी अब भी नहीं हैं। ऐसे में अगर वो राहुल गांधी का ऑफर स्वीकार कर लेती हैं
तो हो सकता है कि उन्हें भी फायदा हो जाए। वैसे जिस तरह बहन जी ने फौरन जवाब दिया, उससे समझा जा सकता है कि राहुल के ऑफर में दम है और यहीं बीजेपी और उसका साथ देने वाले बेदम हो रहे हैं। देश में अगले 50 सालों तक शासन करने का दावा करने वाली बीजेपी की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो 2 कदम आगे बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन उसे 4 कदम पीछे खींचने की तैयारी कर रहा है। आज दिल्ली में आपने देखा कि 27 साल बाद बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है और नई सीएम रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण भी हो गया है। उनके साथ साथ 6 मंत्री भी बन गए हैं। इसे बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है कि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री और वो भी वैश्य समुदाय की सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति यही हो, लेकिन इधर दिल्ली बीजेपी के हाथ में आई है और वहां उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी को बाहर करने की प्लानिंग हो रही है। राहुल खुद उत्तर प्रदेश पहुंचे और उनके करीबी बिहार के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंच गए। पटना में कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया है कि सत्ता में लौटना है तो गांव-गांव तक पहुंच बनानी पड़ेगी। वहीं बिहार में आज नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सियासत को गरमाने वाला बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं और इसी वजह से वो दिल्ली सीएम के यानी रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। आइए जरा सुन लेते हैं भाई वीरेंद्र को, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। उससे पार्टी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जगदा बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और वो हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ हैं, हम साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा। कौन क्या करता है वो शीर्ष नेतृत्व नहीं है। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। तो सुन लिया आपने, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं तो कहां से जाएंगे वहां पे, यानी दिल्ली के सीएम के जो शपथ ग्रहण है उसमें भाई वीरेंद्र साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि हमारे साथ आने वाले हैं इसलिए वहां यानी एनडीए के नेताओं को जो बुलाया गया था आज दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में, वहां नहीं गए। ये रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी और शाह के साथ मंच साझा करने को टाल गए। हाल ही में 2 बार दिल्ली आकर भी उन्होंने मोदी और शाह से मुलाकात नहीं की और आज के इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, यानी नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए, जिस पर सवाल उठ रहे थे और अब जवाब आरजेडी की तरफ से आ गया है। भाई वीरेंद्र का ये बयान जो है वो आखिर क्यों आया है, या कहें तो भाई वीरेंद्र ने ये बयान क्यों दिया है, इसका खुलासा अब नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लेकिन नीतीश अगर एनडीए छोड़ते हैं तो फिर बिहार से बीजेपी आउट हो जाएगी। वहीं आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में फिर से संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, जरा वो भी सुन लीजिए। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। तो सुन लिया आपने, देखेंगे कैसे आप लोग संविधान बदलते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो यूपी और बिहार में इस समय बीजेपी के पैर उखड़ने के लिए, या कहें तो उखाड़ने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी यहां यह भी कह रहे हैं कि जैसे मैं वायनाड जाता हूं वैसे ही यहां आप प्रियंका गांधी को बुला सकते हैं। यानी यहां पर रायबरेली में एक नहीं 2-2 सांसद हैं और यही बात प्रियंका गांधी वहां कहती हैं वायनाड में कि यहां एक नहीं 2-2 सांसद हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वहां की जनता को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, सुनिए। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल।
तो साफ साफ यहाँ की अगर मैं इस जगह पे रायबरेली में राहुल गांधी एक ये पैगाम भी दे रहे हैं कि मैं अगर नहीं हूं, मैं अगर नहीं आ पाया तो प्रियंका गांधी को बुला लो, जैसे प्रियंका मुझे बुलाती हैं वायनाड में। वायनाड की सांसद हैं प्रियंका गांधी। तो दोस्तों यहां कांग्रेस पार्टी की तैयारी, राहुल गांधी का बिगुल। और दूसरी तरफ यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर राहुल गांधी एक नहीं दो तीन अलग अलग ढंग से सियासत और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां इंडिया गठबंधन भी उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए, और उसी तौर पर इसे देखा जाएगा। अब देखना होगा कि मायावती क्या इंडिया गठबंधन के इस मुहिम में साथ आती हैं, यानी इस मुहिम में जुड़ती हैं, या फिर उनकी सियासत ट्विटर तक ही सीमित रह जाती है। एक बड़ा बयान राहुल गांधी का, और उससे भी बड़ा जो 3 ट्वीट्स हैं वो इधर मायावती की तरफ से जो बातें आई हैं वो। और इन सब के बीच क्या बीजेपी जो है वो अब अपनी सियासत को किसी दूसरे मोड़ पे ले जाएगी? बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन करके उसने वोट बैंक की राजनीति में एक बड़ी दखल दे दी है, एक मजबूती पाली है। क्या ऐसा है? और खासकर अभी जब 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, तब क्या कुछ होगा? ये सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मायावती को राहुल गांधी का खुला ऑफर, और उसके साथ साथ यूपी और बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट क्या है, इन सबको जानने समझने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए।